अब तेज तेज की लगना शुरू हो गया है और ठंडा भी लग रहा है अब तो। ओ दी जाड़ा को जा। मैंने बहुत डर डर के काट रखा है, पैरों को देखते रह रही हूँ और घास काटते रह रही हूँ, पैरों को देखते रह रही हूँ और घास काटते रह रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सरसी प्रसाद देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गाँव लो से आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब बड़े लोगों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग हो रही मेरी लोट की स्यारी से। सुबह के 9 बजे हुए हैं और सुबह से ही कल रात से ही झमाझम बारिश हो रखी है और ज़्यादा तेज़ वाली बारिश तो नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश हो रही है। और आजकल चौमास के दिनों में खेतों में जब भी जाया जाता है तो ऐसे करके जो ये कागज़ है इसे हमारे यहाँ बोलते हैं ओलो बोलते हैं, तो इसकी सहायता से काम किया जाता है। इसको सर में डालने के बाद थोड़ा बारिश से बच जाते हैं और उसके बाद हम लोग करते हैं काम। सुंदर सा नज़ारा लोट की स्यारी का सुबह सुबह का कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। इस वाले खेत में तो बो रखे हैं भट और सामने में है गोली देवता जी का मंदिर और यहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। कोहरा लगा हुआ है और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। सुबह का नज़ारा कुछ इस प्रकार से बना हुआ है और ऊपर खेतों में कुछ एक दो खेतों में लग रहा है बिनौड़ा निकाल रहे हैं, यानी कि धान का बीज निकाल रहे हैं। ये है धान का बिनौड़ यानी कि धान के बीज और एक साइड को पीला पीला हो रखा है, इसमें लगा है कीड़ा। तो ना ये कागज डालने से अच्छा भीगना अच्छा लगता है, इसके उससे ना भड़ 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 की आवाज़ आती है और काम भी कुछ हो नहीं पाता है। और पिछले साल मैंने रेनकोट टाइप का लिया था और वो हमारी जो बच्ची है घर जाते ही उसने एक बाजू काट दिया था और अब के बार और लूँगी मैं रेनकोट। और एक कागज में तो ऐसा होता है ना, बहुत ही परेशानी होती है काम करने में। और यहाँ आके ना काफ़ी अच्छा लग रहा है लोट की स्यारी आके। आज मेरा काम है बीज सापना। पहुँच गई हूँ मैं अपने बीज वाले खेत में और खेत में जब पहुँची हूँ यहाँ जो जंगली सुअर होता है उसका भी आतंक हो रहा है और खेत में चूहा भी लगा है। धान के पौधों को काट रहा है चूहा, क्योंकि बारिश नहीं होने की उससे चूहे आ जाते हैं खेत में। और साथ में भी अभी मेरे साथ कोई नहीं आ रखा है, तो कोई आ जाता तो हेल्प हो जाती। और इसमें से ना बड़े बड़े जो घास के पेड़ दिखाई दे रहे हैं उनको उठा लेती हूँ और जब बारिश होगी तो फटाफट धान के बीज निकालने में सहायता होगी। अच्छा बीज निकलेगा, जैसे कि खरपतवार नहीं होगी तो यानी कि रुपाई में भी कोई घास नहीं रहेगी। अभी हमने साफ नहीं करेंगे तो जिसके हाथ में जैसा आएगा वो ऐसे ही लगा देगा रुपाई, तो उससे क्या होता है कि खेत का नुकसान हो जाता है। खेत में घास ही घास खरपतवार ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए कर लेती हूँ मैं खेत की सफाई। और इसमें से हमने निकालना है धान के पौधों के बीच में से ऐसे खरपतवार वाली घास। धान के पौधे हो रहे हैं छोटे और खरपतवार हो रही है बड़ी, ये इतने तो लंबे हो रहे हैं खरपतवार और धान के पौधे हो रहे हैं छोटे। जिसकी ज़रूरत नहीं होती है वो जल्दी बड़ा हो जाता है और जिसकी ज़रूरत होती है वो बाद में बड़ा होता है। ये लगा लो और गोड़ना भी ना इसको बहुत अच्छा हो रहा है, हल्का हो रहा है, यानी कि ज़्यादा टाइट नहीं हो रहा है। इस प्रकार से पूरे खेत की करनी है मुझे यहाँ पर सफाई। और ये लगा रहे हैं मीन प्रसाद जी, ऐसे करके मिट्टी लगाई जाती है पूरी खेतों में और उससे क्या होगा कि पानी रुक जाएगा खेत में। अब तेज तेज की लगना शुरू हो गया है और ठंडा भी लग रहा है अब तो। ओ दी जाड़ा को जा। मेरे को तो ठंडा लगने लग गया है और मौसम भी अभी काफ़ी ज़्यादा
ख़राब हो गया है। हाथों में झंझन झंझन झंझनाहट हो रही ठंडी के मारे। आप फिर से जाने लग गई हूँ खेत में। अभी समय 4 बजने वाला है और बारिश भी बंद हो गई है। बीच में तो इतना ठंडा हो गया था, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था बारिश के उससे। और ये हुआ कि खेत में काम भी नहीं किया जा रहा था हाथ से। जैसे कि हम धान के पौधे पकड़े थे लेकिन पकड़ ही नहीं बन पा रही थी, उतना ठंडा हो गया था। बाद में प्रसाद जी बना के लाए चाय पीने के बाद थोड़ा सा ठंडा दूर हुआ, तब जाके हमने काम कर पाए। और वीडियो भी नहीं बनाई मैंने क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, फ़ोन भी गीला हो गया था, यानी कि रखने की फ़ोन की सुविधा नहीं थी, तो पानी जा रहा था। तो मैंने फ़ोन को भी घर को भेज दिया। तो अभी लेके आ गई हूँ फ़ोन। काम करते समय ना वीडियो बनाया नहीं जाता है, एक तरफ से काम होता है, नहीं तो दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ उतना दिखा नहीं पाती हूँ, इसके लिए सॉरी। और आजकल खेतों का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, फुर्सत भी नहीं है, कोई साथ भी नहीं मिल रहा है, तो जितना हो सकता है उतना करते हैं। और बारिश जो ज़्यादा होती तो धान के पौधों को कौन साफ करता, वैसी रुपाई लग जाती, लेकिन उतनी ज़्यादा यहाँ बारिश हो नहीं रही है। यानी कि ये लगा लो 5 मीटर नीचे तो खूब बारिश हो रही है। मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी बोल रहे थे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, यानी कि नदी भी आ गई है, उतनी तेज़ की बारिश हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ उतनी बारिश नहीं हो रही है। तो बारिश जब तक नहीं होती है तब तक बीज ये साफ़ कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, उसके बाद रुपाई लगाने के लिए भी अच्छा हो जाएगा। और खाना खाने के बाद भी यहाँ औरतें आ गई हैं खेतों में। वो ऊपर सामने में चल रही है रुपाई और कुछ लोग आ गए हैं खेतों में। हवा भी चलने लग गई है और मौसम भी खुलने लग गया है। कोहरा उड़ के जाने लग गया ऊपर आसमान में और शाम का मौसम कुछ इस प्रकार से बन जाता है। आ गई हूँ यहाँ घास वाली एरिया में। तो और ये हैं मेहल के पेड़, नाशपाती और मेहल के पेड़ हैं, और नीचे है घास के ऐसे प्लॉट टाइप के। यहाँ पर से हमारा खेत हो जाता है स्टार्ट। यहाँ पर बाढ़ करने के बाद भी ऐसे करके घास वाले एरिया में ऐसे रास्ता लगा रखा है। इतने गंदे लोग हैं। बिनौला साफ करने से पहले थोड़ा गाय के लिए काट लेते हैं हरा चारा, यहाँ से घास काट लेती हूँ, उसके बाद करूँगी मैं धान के पौधों की सफाई। बताओ कितने गंदे लोग हुए ना, ऐसे दूसरे के खेतों में ऐसे रास्ता लगा देते हैं। शर्म ही नहीं ठहरी, क्या करें, किसको कहें, गाली दे की भी क्या फ़ायदा ना। जो दूसरे का नुकसान करता है तो उसको सज़ा देने वाला ऊपर से देखा है ना, तो कुछ नहीं कहना है। बताओ रास्ता लगाए, यहाँ पर रास्ता लगा रखा है करके, ऐसे करके रास्ता भी हटा रखा है, लकड़ियों को वहाँ पर से हटा रखा है, जो कि इन लोगों के लिए आने जाने के लिए सुविधा हो जाएगी। पूरा साफ कर रखा है। एरिया में पहुँचते ही ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ से बारिश हो गई है। और यहाँ पर एक चीज़ का ख़तरा है, यहाँ पर बहुत सारे जोक लगते हैं, क्योंकि यहाँ सिमार वाला जैसा एरिया है। यानी कि जोक मतलब लीच, जो लप 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 करते हैं। तो मैंने पैजामा तो ऊपर कर लिया है थोड़ा, फिर भी डर लग रही है। थोड़ा बारिश कम हो जाती है फिर काटती हूँ घास, क्योंकि घास भी बारिश में काटूँगी तो घास हो जाएगी गीली। थोड़ा बहुत मैंने काट लिया है यहाँ पर हरी घास। मैंने बहुत डर डर के काट रखा है। पैरों को देखते रह रही हूँ और घास काटते रह रही हूँ, पैरों को देखते रह रही हूँ और घास काटते रह रही हूँ। अब लगा लो कितनी डर लग रही होगी और किससे लग रही होगी। जो पहाड़ में जो रहते हैं, जिनको जोक लगा है, वो तो समझ सकते हैं ना कि
जो लगता है ना उसको, उसके बाद उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, वो तो चिपक जाता है और वो निकालते समय ही डर लगती है। खून पिए कोई बात नहीं, वो तो एक हमारे लिए थेरेपी है, लेकिन जोक को देखे ना वाकई में बहुत ज़्यादा डर लगती है। और ये जो चौमास का महीना है ये हम औरतों के लिए ना बहुत ज़्यादा टफ वाला महीना रहता है, क्योंकि जब खेतों में काम करती हैं, ये लगा लो तुम 8 बजे से 1 बजे तक घर को जाती हैं औरतें, 8 या 9 बजे से 1 बजे तक घर को जाती हैं। तो उस टाइम पर महिलाओं को कितने बार तो वॉशरूम जाना पड़ता है, तो डर के मारे महिलाएं जाती नहीं हैं, क्योंकि चौमास के दिनों में घास में जोक है, कितने सारे कीटाणु रहते हैं, तो बहुत डर भरा माहौल रहता है चौमास में खेतों में काम करना। और इस डर की उससे ना महिलाएं पानी भी बहुत कम पीती हैं। पानी पिएंगी तो उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, तो इसके उससे वो पानी भी कम पीती हैं खेतों में। मैंने अक्सर तक देखा है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पानी लेके आते हैं, नहीं तो कोई पानी लेके नहीं आता है, क्योंकि वो पानी ही नहीं पीते हैं कि हमें बाहर जाना पड़ेगा करके, ये लगा लो। और पहाड़ों में ज़्यादातर महिलाएं एनीमिया की शिकार इसी कारण से होती है, क्योंकि वो अपने खान पान में बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। जूस तो छोड़ो, पानी तक नहीं पीती हैं, तो एनीमिया का शिकार तो महिलाएं होंगी ना। तो यह है, पानी पीना चाहिए, तब भी कोई बात नहीं। और फ्रेश होने के लिए भी जाना चाहिए, ये नहीं कि तुम रोके रहो। और उन्हें ये पता नहीं कि हमें गैस किस चीज़ से बन रही है, गैस हो गई बोलते हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि हम खेतों में काम करें तो हमें गैस किस कारण से हो रही है, क्योंकि वो अपने टॉयलेट को रोके रहती हैं। टॉयलेट रोकने से क्या होती है, गैस बन जाती है। तो अक्सर तक मैंने देखा है महिलाओं को, यार मुझे गैस हो गई, मैं चीनी वाली चाय नहीं पीती, मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ, मुझे गैस हो रही। और उन्हें ये पता नहीं होता है कि टॉयलेट रोकने से भी गैस बनती है। तो घास मैंने काट लिया है, अब जाती हूँ मैं बिनौड़ा की तरह, यानी कि जहाँ पर हमारा धान के पौधे हैं वहाँ जाती हूँ और थोड़ा धान की सफाई करती हूँ। उसके बाद निकलती हूँ मैं भी घर को। अभी थोड़ा बारिश बंद हो गई है।